सो आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक। इसमें हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास थ्योरम्स हैं यहाँ पे, या लेट इट बी एग्जांपल, बट दिस इज़ ए थ्योरम। तो थ्योरम में हम पढ़ रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि कोई भी जो ग्रुप है वो एबिलियन तभी होता है अगर उसमें ए बी का होल स्क्वायर करो तो वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर हो। देखो मैंने आपको पीछे भी करवाया था इन्वर्स के केस में। इन्वर्स के केस में आपको बताया था मैंने, ए बी का जब इन्वर्स होता है दैट इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, नॉर्मल जब आपके पास ग्रुप होता है, ठीक है। बट अगर एबिलियन ग्रुप होता है तो उस केस में आपका ए बी का इन्वर्स जो है दैट इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ए इंटू बी जो होता है वो बी इंटू ए के बराबर होता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो ये एबिलियन अगर है तो इसका मतलब होता है ए बी का होल स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। वो किसके बराबर होगा? ए बी का होल स्क्वायर। सीधे ही हम ओपन करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बट इफ़ एंड ऑनली इफ है तो डायरेक्ट पार्ट है। पहले एबिलियन मान के चलते हैं और ये प्रूफ करते हैं, फिर ये लेके चलते हैं और एबिलियन प्रूफ करते हैं। ग्रुप तो ये दोनों ही केसेस में है। सो डायरेक्ट पार्ट में मैंने लेट कर लिया जो जो आपका ग्रुप है जी दैट इज़ एबिलियन। अगर ये एबिलियन है तो इसका मतलब है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। ये हम लेके चल सकते हैं। हमें क्या शो करना है? देन वी हैव टू शो दैट ए बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक। अब ए बी का होल स्क्वायर हम ओपन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए बी का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? ए बी इंटू ए बी, ठीक। ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं इसको। देन सिंस ये कॉम्यूटेटिव है तो ए बी को मैं बी इंटू ए बी लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ए बी को ऐसे ही रखा और यहाँ पे इस वाले को बी इंटू ए कर दिया, ठीक। नाउ ये ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ भी इसमें लगेगा, यानी बी इंटू बी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज़ इक्वल टू, आई गेस हम इसे ऐसे करते हैं, ठीक है। ए बी इंटू ए बी है, देन दिस कैन बी एसोसिएटिव लॉ से मैं लिख सकती हूँ ए इंटू बी ए इंटू बी। इस वाले को चेंज करती हूँ, ठीक है। नाउ ए इंटू ए बी इंटू बी, अगेन एसोसिएटिव लॉ से इट कैन बी रिटन एज ए इंटू बी इंटू बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, करेक्ट। अब लेके चलते हैं, ये हमें मिल गया राइट हैंड साइड। अब करते हैं कन्वर्सली बच्चे मेरे पास ग्रुप दिया हुआ है जी, जो कि क्या है, जिसमें आपके पास ए बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी गिवन है। हमें शो करना है कि ये एक एबिलियन ग्रुप है। टू शो जी इज़ एबिलियन, एबिलियन के लिए क्या शो करना है? ए इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए, ये आपको अब शो करना है। तो इसमें आपको लेके चलो। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज ए बी इंटू ए बी एंड दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू बी इंटू बी, ठीक है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, सबसे पहले हम इसको एसोसिएटिव लॉ से अलग कर लेते हैं, ठीक। एसोसिएटिव लॉ से मैंने इसको अलग कर दिया, बी अलग कर दिया, और यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ से मैंने यहाँ पे बी को अलग कर दिया। तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ या राइट कैंसिलेशन लॉ, ये लगेगी राइट कैंसिलेशन लॉ, ख़त्म। सो अब हम लगाते हैं यहाँ पर ए बी इंटू ए, ये बचा मेरे पास, यहाँ से बचा ए इंटू बी। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये वाला लगाते हैं अलग से एसोसिएटिव लॉ, ये अलग, ये हो गया ए बी। अब लगेगा लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। सो बी ए इज़ इक्वल टू ए बी, बट ये किसकी प्रॉपर्टी है? इसका मतलब हो गया जी इज़ एबिलियन। तो अभी से हमने याद रखना है कि जब भी कोई एबिलियन ग्रुप हो, यानी कॉम्यूटेटिव जिसमें होल्ड करता है, उसमें आपका सीधे सीधे एलिमेंट्स का स्क्वायर भी ओपन हो सकता है, सीधे सीधे एलिमेंट्स का इन्वर्स भी ओपन हो सकता है। बट अगर ये नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ ग्रुप है तो ये आता है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे इन्वर्स की जगह इन्वर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे इस थ्योरम में प्रूफ करना है कोई भी ग्रुप है जी, लेकिन इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? उन एलिमेंट्स का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो वो आइडेंटिटी के बराबर आते हैं। कोई भी एलिमेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स लेने हैं जिनका मैं स्क्वायर करूँ तो वो आइडेंटिटी के बराबर हो। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी 1 निकलती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं वन एलिमेंट इसको बिलोंग कर सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। -1 भी इसको बिलोंग कर सकता है क्योंकि -1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है और एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह का जो भी सेट होगा वो कहता है वो एबिलियन ग्रुप होता ही होता है। जब एबिलियन ग्रुप प्रूफ कर दोगे फिर एक एग्जांपल भी ऐसी बताना जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम प्रूफ करते हैं। तो जी में कैसे एलिमेंट्स हैं? जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ये याद रखना। और फॉर ऑल बोलते हैं इसको, या फॉर एवरी, ए बिलोंग्स टू जी। सारे एलिमेंट्स ये किसको बिलोंग करते हैं? इसी सेट को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या लिया है? ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल दे रखा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब हो गया, मैं लिख सकती हूँ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। लेकिन अगर एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर होता है तो इसका मतलब होता है
तो इसका मतलब होता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स है। इसका मतलब ए जो है वो उसका इन्वर्स ए इन्वर्स है। सिंस इस क्वेश्चन में आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ नहीं दिया है तो इसका मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चलना है, आपको ये एलिमेंट इस तरीके के लेके चलने हैं ग्रुप में और आपने इसको प्रूव करना है कि एक एबिलियन ग्रुप है। ग्रुप ये ऑलरेडी दिया है, सिर्फ एबिलियन प्रॉपर्टी आपको इसमें प्रूव करनी है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए प्रूव करके चलना है। अब हमने प्रूव कर लिया कि ये जो एलिमेंट है ये खुद का खुद ही इन्वर्स है। ये जो भी इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह का सेट होता है, उसमें वो एलिमेंट खुद ही अपना इन्वर्स होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका मतलब अगर मैं एक्स और वाई कोई भी दो एलिमेंट्स लेती हूँ जी में, तो इसका मतलब हो गया कि इस केस में एक्स स्क्वायर भी जो आपका होगा वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल होगा, वाई का स्क्वायर अगर करूँगी तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा, और इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी लगाऊँ तो एक्स में जो होगा वो उसका इन्वर्स क्या होगा, वो अपने इन्वर्स के इक्वल होगा, ये है ना, अपने इन्वर्स के इक्वल, और जो वाई होगा वो अपने इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस केस में आप अगर एक्स वाई का इन्वर्स निकालते हो तो दैट इज़ इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी से ऑब्वियसली एक्स इंटू वाई, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ग्रुप है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी से इन दोनों का प्रोडक्ट भी जी में बिलोंग करेगा। अगर ये भी जी का एक एलिमेंट है तो जी के एलिमेंट्स तो ऐसे हैं कि वो एलिमेंट अपने ही इन्वर्स के बराबर है, बट ये होल इन्वर्स लगेगा। बट होल इन्वर्स जो होता है वो जनरली खुलता कैसे है, होल इन्वर्स जो होता है ग्रुप के केस में खुलता है, पहले वाई का इन्वर्स आता है और फिर एक्स का इन्वर्स आता है। ठीक है, सो मैं कह रही हूँ ये दोनों आपस में इक्वल है। ये तो आया जो मैंने यहाँ से प्रूफ किया, और ये आया बाय ऑलरेडी जो हमने पिछले रिजल्ट्स में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब वाई इन्वर्स जो होगा और एक्स इन्वर्स की तरह खुल जाएगा। एक्स वाई का होल इन्वर्स कैसे खुलेगा, नॉर्मल ग्रुप में, बिकॉज ग्रुप है ये एबिलियन ग्रुप, तो मैंने अभी प्रूफ करना है। अगर एबिलियन होता तो मैं लिखती एक्स इन्वर्स इंटू वाई इन्वर्स। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई इन्वर्स लेकिन किसके बराबर है, वाई के बराबर है, और एक्स इन्वर्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो मैंने क्या प्रूफ किया कि मैंने ग्रुप में जो भी दो एलिमेंट्स लिए हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ये किस तरह के एलिमेंट्स है, इसमें कॉम्यूटेटिव है। इसका मतलब हो गया ये, तो ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मतलब जी इज़ एबिलियन ग्रुप। अब साथ में इसमें पूछा है एक एग्जाम्पल बताओ इस तरह के सेट का जिसमें आपके एलिमेंट्स का जब मैं स्क्वायर करूँ तो वो आइडेंटिटी के इक्वल हो। ऑब्वियसली अगर आइडेंटिटी मैं 1 ले रही हूँ यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर करूँगी तो 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करूँगी तो 1 ही आएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आगे इसकी एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी से थोड़ी रिलेटेड है। इसमें क्या पूछा है एग्जाम्पल 28 में या थ्योरम 28 में, इफ़ इन ए ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप आपके पास जी है, ठीक है, जी ऑलरेडी एक ग्रुप दिया है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या है, उसका अपना ही इन्वर्स है, यानी ए का इन्वर्स ए इन्वर्स, बी का इन्वर्स बी, जो हमने इसमें भी पढ़ा हमने। ठीक है, इसमें हर एक एलिमेंट क्या था, अपना ही इन्वर्स था। तो कहता है प्रूफ करो कि ऐसा जो ग्रुप होता है वो एक एबिलियन ग्रुप होता है। ग्रुप ये ऑलरेडी दिया हुआ है, अब सिर्फ एबिलियन प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए मैं क्या लेके चलती हूँ, हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स लेके चलती हूँ, ए बी मैंने एलिमेंट्स ले लिए जी के, और ये बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट इसका अपना ही इन्वर्स है। ठीक है, इसके हर एक एलिमेंट्स क्या हैं, अपने ही इन्वर्स है, यानी ए जो है वो अपने इन्वर्स के बराबर है, बी जो है वो अपने इन्वर्स के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास अगर ए और बी जी का एलिमेंट है तो ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए इंटू बी भी तो किसको होगा, जी को ही बिलोंग करेगा। बट अगर ये जी का एलिमेंट है तो अगेन ये भी अपना क्या होगा, इन्वर्स के बराबर होगा, यानी ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो इसी को अगर मैं ओपन करूँ तो ग्रुप के केस में इट विल ओपन लाइक बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी, बट बी इन्वर्स किसके बराबर है, बी के, और ए इन्वर्स किसके, ए के, दिस। तो दिस प्रूव्स जी इज़ एबिलियन। तो ये इसी से रिलेटेड था। So more smaller results are example 29 in a group G under addition। ऑपरेशन क्या दिया है, एडिशन। अब कहता है G कोई ग्रुप है और ग्रुप ऑलरेडी दिया है सच दैट उसमें क्या है, जब भी आप ट्वाइस से कोई भी एलिमेंट का ट्वाइस करते हो तो दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ट्वाइस ए एलिमेंट है तो ट्वाइस ए 0 के बराबर हो जाएगा, बी एलिमेंट है तो ट्वाइस बी 0 का एलिमेंट हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है ये एक एबिलियन ग्रुप है, यानी ग्रुप तो है, एबिलियन प्रूफ करना है कॉम्यूटेटिव। सो गिवन ट्वाइस ए इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कोई भी एलिमेंट जी का लोगे उसका ट्वाइस करोगे तो वो 0 के बराबर है। सो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ए प्लस ए की जगह पे यहाँ पे 0 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ए प्लस माइनस ए। ठीक है, ठीक। सो दिस इज़ इक्वल टू, इसका मतलब हो गया मेरा पास लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से ये प्रूफ होता है, ए और ए को कैंसिल हो गया, ए इज़ इक्वल टू माइनस ए। सिमिलरली मैं क्या प्रूफ कर सकती हूँ, सिमिलरली हो गया ये। ठीक है, बी इज़ इक्वल टू माइनस बी।
ठीक है, वेयर बी बिलोंग्स टू जी। अगर बी इसका एलिमेंट है तो बी भी इसके बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज अगर ए और बी कोई जी का एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्योंकि ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी से हो जाएगा ए इंटू बी भी इसका एलिमेंट है। बट अगर ए इंटू बी जो है वो ग्रुप को बिलोंग करता है तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स किस तरीके के हैं, सॉरी यहाँ पे एडिशन था तो ए प्लस बी होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ट्वाइस करो तो वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। ए एलिमेंट है तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बी हुआ तो ट्वाइस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली अगर ए प्लस बी इसका एलिमेंट है तो ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये दो बार मैंने लिख दिया, प्लस वाला इधर चेंज कर दिया तो दिस माइनस ए प्लस बी। तो क्या प्रूफ हुआ इससे, ए जो है वो अपने नेगेशन के इन्वर्स के बराबर है, बी जो है वो अपने नेगेटिव के बराबर है। इसी तरीके से ये भी एक एलिमेंट था तो ये भी अपने नेगेटिव के बराबर है। अगर ये अपने नेगेटिव के बराबर है तो इसमें मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। बट माइनस ए जो है दैट इज़ इक्वल टू, सॉरी, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, कैसे ओपन होता है जी इसमें केस में, नेगेटिव है तो पहले दूसरा एलिमेंट आता है। देखो मल्टीप्लिकेशन की केस में भी ऐसा ही होता है और एडिशन की केस में भी ऐसे होता है। तो ये आएगा माइनस ए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था, ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो वो इस तरीके से आया। ठीक है, बट अगर यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पर एडिशन बीच में आएगा और पहले दूसरा एलिमेंट और फिर दूसरे एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पे माइनस बी आया और यहाँ पे माइनस ए आया। बट माइनस बी इज़ इक्वल टू बी और माइनस ए इज़ इक्वल टू ए, तो बीच में ए का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इन केस ऑफ एडिशन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है कॉम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब हो गया कि जी इज़ एबिलियन ग्रुप। प्रूफ हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, इसमें इन एक ग्रुप जी, ये ऐसा ग्रुप दिया है, ग्रुप तो ये है ऑलरेडी, इसमें हर एक एलिमेंट का जब स्क्वायर करो तो वो ए के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर करूँ तो वो 1 के ही बराबर आता है और -1 का स्क्वायर करूँ तो वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, या 0 का स्क्वायर करूँ तो वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं लिख रही मैं, ये लिख रही हूँ जो भी से एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो खुद के ही बराबर आता है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 के बराबर आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, तो वो 2 के बराबर ही आएगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो फ़र्क नहीं पड़ता, या खुद अपने स्क्वायर के बराबर आएगा। हमें प्रूफ करना है देन उस केस में जो ए है, ये जो एलिमेंट है ये आइडेंटिटी के ही बराबर आएगा, वेयर ई इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। यानी हमें प्रूफ करना है ये जो अब एक इस तरह के ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग करता है और वो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करके चलते हैं। प्रूफ में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए। इसका मतलब ए इंटू ए इज़ इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी। देखो जहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आप खुद से नहीं लिख सकते हो, जहाँ पे आपका एडिशन नहीं दिया है तो एडिशन खुद से नहीं लिख सकते हो, वहाँ जनरल आप लिख सकते हो ये वाला बाइनरी ऑपरेशन, स्टार लगा लो, कंपोजिशन जो भी है लगा लो। ठीक है, नोटेशन। बट यहाँ पे तो ए का स्क्वायर है तो क्लियरली ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो ए इंटू ए इज़ इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो भाई लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। ये तो डायरेक्टली एक ही लाइन का क्वेश्चन था। सो एग्जाम्पल 31 या थ्योरम 31 ये इंपॉर्टेंट भी है। इफ़ जी इज़ एन एबिलियन ग्रुप, अगर जी आपका कोई एबिलियन ग्रुप है यानी कॉम्यूटेटिव ग्रुप ऑलरेडी दे रखा है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, देन हमें प्रूफ करना है ए बी की पावर एन, वेयर एन क्या है आपका इंटीजर है। इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी। तो इधर हमारे केसेस बनेंगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में प्रूफ करना है। सो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आएंगे। तो केस फर्स्ट आ गया, जब आपका जो इंटीजर है एन इंटीजर है ये 0 के बराबर है, इन दैट केस ए बी की पावर 0, ठीक है, इज़ इक्वल टू एनीथिंग रेज पावर 0 इज़ 1 एंड ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ए की पावर 0 इंटू बी की पावर 0 इज़ एनीथिंग रेज पावर एंड ये तो ट्रिवियल केस हो गया, यहाँ पे कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्लियर था। जब अब आप क्या लेके चल रहे हो, व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, जब आपका n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर,
अब n को आप क्या लेके चल रहे हो, एक पॉजिटिव इंटीजर मान के चल रहे हो, फिर उसके बाद नेगेटिव इंटीजर लोगे थर्ड केस में। लेकिन प्रूफ हर केस में क्या करना है आपको, ए बी की पावर n इज़ इक्वल टू दिस। हम इसको इंडक्शन से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो n कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली बीच के एलिमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो जब आपका n 1 है तो उस केस में आपका ए बी की पावर 1 कितना होगा, a इंटू बी, ठीक है। और a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 इज इक्वल टू a इंटू बी। तो ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ट्रू जब n आपका 1 है। इंडक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ इंडक्शन में हम एक के लिए प्रूफ करते हैं, दो के लिए प्रूफ करते हैं, एंड देन सिमिलरली लास्ट के लिए हम एक के सेकेंड लास्ट के लिए लेट करते हैं और लास्ट के लिए फिर से प्रूफ करते हैं। तो अगर ये 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो हम मान के चलते हैं लेट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, ठीक है। वेयर आपको पता है m n से छोटा है, ठीक है। m के लिए हमने ट्रू माना तो इसका मतलब हो गया m, जब मैं यहाँ पे m लेती हूँ तो उस केस में ये ऑलरेडी m के बराबर आता है, वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर बट ये n से छोटा है। अब हमें क्या शो करना है लास्ट केस में, देखो फर्स्ट के लिए प्रूफ करके दिखाते हैं, सेकेंड लास्ट के लिए लेट करते हैं और लास्ट के लिए भी प्रूफ करके दिखाते हैं। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है ए बी की पावर जो होगी m+1 इज़ इक्वल टू m+1, ऑब्वियसली क्या है इससे बड़ा है m से, इज़ इक्वल टू a की पावर m+1 इंटू बी की पावर m+1, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, a b की पावर m+1, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज a b की पावर m इंटू a b की पावर 1, ठीक। अब दिस इज़ इक्वल टू a b की पावर m जो है दैट इज़ इक्वल टू a की पावर m इंटू b की पावर m, ये हमें ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, और यहाँ पे ये a इंटू बी, ठीक। अब हम a को a के साथ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, एबिलियन ग्रुप के लिए देखते हैं। ये आपको एबिलियन ग्रुप दिया, इसका मतलब a इंटू बी जहाँ पे भी है उनको मैं b इंटू ए के बराबर लिख सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा a की पावर m इंटू बी की पावर दिस, एसोसिएटिव लॉ में इसको इसके साथ लाया, ठीक। एसोसिएटिव लॉ से ये दोनों आगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक। अब लाते हैं इसको कॉम्यूटेटिव लॉ से। कॉम्यूटेटिव लॉ से हमारे पास ये दोनों क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ लग गया, ठीक। अब फिर से हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, एसोसिएटिव लॉ से ये और ये साथ में ले आए और ये हमने अलग रख दिया। तो दिस इज़ a की पावर m+1 और दिस इज़ b की पावर m+1। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप लोग n जब आपका नेगेटिव इंटीजर है तो आप उसके लिए भी प्रूफ कर सकते हो, प्लीज़ चेक दिस, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में आप यहाँ पे क्या लेके चलोगे, -1 -2 -3, -1 के केस में प्रूफ करोगे। फिर इसलिए देखो -1 के केस में आप क्या करोगे, ये याद रखना, a की पावर -1 लेते हो। अगर ये नॉर्मल ग्रुप होता तो ये होता b इनवर्स इंटू इनवर्स, बट ये नॉर्मल ग्रुप नहीं है, एबिलियन ग्रुप है। सो दिस इज़ इक्वल टू दिस बाय थ्योरम पिछले रिजल्ट से। तो 1 के लिए ट्रू है, फिर लेट करोगे जब आपका ए बी की पावर क्या हो जाएगी, -m होगी, दैट लेट करोगे कि ये -m इंटू बी की पावर -m के बराबर होगी। और फिर आप लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में आप चेक करोगे कि ए बी की पावर जब आपकी -m+1 होगी तो तब भी ये क्या ट्रू है, -am+1 ब्रैकेट में और बी की पावर -m+1 ट्रू है, ठीक है। चेक दिस। सो देख सकते हो नेगेटिव के लिए आपने क्या करना है, जब आपका n जो होगा वो -k के बराबर होगा, नेगेटिव इंटीजर के बराबर होगा। या सिमिलरली आप ले सकते हो -1 के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ए बी की पावर n की जगह पे ए बी की पावर -k लेके चल सकते हो। k अंदर आ जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा, a की पावर k b की पावर k। ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या है, आप इसको लिख सकते हो, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव है तो आप इसको लिख सकते हो सीधे सीधे, a की पावर जो भी लेना है आपको, a की पावर k और b की पावर k करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ इन ए ग्रुप जी ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स n, यानी n इंटीजर के लिए n+1 इंटीजर के लिए भी ट्रू है और n+2 इंटीजर के लिए भी ट्रू है, ठीक है। ए बी की पावर n लोगे तो इसके बराबर, ए बी की पावर n+1 लोगे तो इसके बराबर, एंड देन ए बी की पावर n+2 लोगे तो a की पावर n+2 और b की पावर n+2। n क्या है आपका, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव आपको प्रूफ करना है। देन ये जो ग्रुप आपने ले रखा है ये एक एबिलियन ग्रुप है, तभी आप ऐसा ले सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली एबिलियन के केस में ही यहाँ पर ए और बी जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट करके ओपन होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सबसे पहले 3 इंटीजर्स ले लेते हैं और कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, यानी 7 बाय 7। ये हो गए 3 आपके बड़े इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए हैं, ठीक है।
तो आपको क्या प्रूफ करके बताना है, आपको ये दे रखा है कि आपके पास ये तीनों के तीनों जो कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी होल्ड करती हैं, ठीक है। दिस पावर n प्लस 1 और पावर n प्लस 2 के लिए, ठीक है, वो लेके चलो आप। देन आपको प्रूफ करना है टू शो g इज़ एबिलियन। g इज़ एबिलियन लेके चलना है। g इज़ एबिलियन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी की पावर n प्लस 2 किसके बराबर दिया है, a की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n प्लस 2 के बराबर दिया है। सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी की पावर n प्लस 1, ठीक है, बेसिस अलग कर लो, ए बी की पावर 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हो, a इंटू ए की पावर n प्लस 1, b इंटू बी की पावर n प्लस 1, ठीक है, या b की पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1 इंटू बी, जैसे मर्जी लिखो आप, इसको इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। a इंटू ए की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 इंटू बी, क्योंकि आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे दिस एंड देन दिस कैन बी रिटन एज a की पावर n प्लस 1, ठीक, b की पावर n प्लस 1, क्योंकि ये ओपन कर सकते हो आप सीधे सीधे पावर n प्लस 1 उसके ऊपर, एंड दिस इज़ a इंटू बी। नाउ दिस, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लग सकता है, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी, और बी आप कैंसिलेशन लॉ से हटा सकते हो, ब्रैकेट्स हटा के, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ लगाना है और कैंसिलेशन लॉ लगाना है, राइट साइड से है तो राइट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। यहाँ बच गया आपके पास a इंटू ए की पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1। अब सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये भी हट चुका है, सॉरी, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, a की पावर n प्लस 1 है, इसको आप लिख सकते हो a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, और a को आप कॉमन ले लो एसोसिएटिव लॉ से, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ गया a की पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1, ठीक। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अगेन इसको आप लिख सकते हो a इंटू ए की पावर n, क्योंकि मुझे a चाहिए था। मैं इसको ब्रेक इसलिए कर रही हूँ ताकि कि मेरे पास सिर्फ यही तीन चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए, n प्लस 2 से ब्रेक किया, n प्लस 1 पावर में, ठीक है, n प्लस 1 से ब्रेक कर रही हूँ n की पावर, और यहाँ पे ये लगा सकती हूँ, तो ये आ गया आपके पास इसके इक्वल, और ये आ गया b की पावर n प्लस 1 इंटू ए। देखो जब ये लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कैंसिल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे भी मुझे लेफ्ट साइड से ही चाहिए था, तो मुझे लेफ्ट साइड से मिल चुका है। ये आ गया a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1। फिलहाल मैं इसको कैंसिल आउट कर रही हूँ, ठीक है, ब्रैकेट्स हटाने के बाद। देन हमारे पास आ जाएगा a की पावर n, ये आ जाएगा आपके पास b की पावर n प्लस 1 इंटू ए, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, a की पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1। लाना क्या है मुझे एबिलियन प्रूफ करना है, मुझे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्रूफ करना है। धीरे धीरे सारी पावर्स कैंसिल आउट करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ गया आपके पास a की पावर n, यहाँ पर आ गया आपके पास b की पावर n प्लस 1, फिर से अब इसको ब्रेक करते हैं, ये आ जाएगा a की पावर n, b की पावर n इंटू बी इंटू ए, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू a की पावर दिस इंटू दिस इज a b की पावर n प्लस 1, ठीक। नाउ दिस इम्प्लाइज, ये आ जाएगा ब्रैकेट्स में a b की पावर n प्लस 1 इंटू बी इंटू ए। दिस इज इक्वल टू a b की पावर n इंटू ये n है, ठीक है, ए बी की पावर n इंटू ए बी, ये कैंसिल हो गए, सो बी ए इज़ इक्वल टू ए बी। दिस कम्प्लीट्स योर टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। आपके पास तीन चीज़ें दी हुई थी कि ए बी की पावर जब n करते हो तो वो आप ऐसे ओपन कर सकते हो, पावर n प्लस 1 को भी ओपन कर सकते हो, और पावर n प्लस 2 को भी। मुझे कॉम्पिटेटिव प्रूफ करना था, यानी मुझे प्रूफ करना था, मेरा मोटिव था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, या b इंटू ए इज इक्वल टू ए बी के बराबर, ये प्रूफ करना था। मैं लेके चली पावर n प्लस 2, जो कि किसके बराबर दिया हुआ था, इसके बराबर। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक किया इसको n प्लस 1 में, यहाँ पर पावर आ गई 1। सिमिलरली इनको भी ब्रेक किया अपने अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले b और b यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लग गया राइट कैंसिलेशन लॉ। अब मुझे चाहिए यहाँ पे a, क्योंकि a सिंगल है, यहाँ पे a चाहिए, इसको ब्रेक करूँगी आगे जाके, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप ब्रैकेट्स आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। फिर a और a कैंसिल हुआ, सिमिलरली यहाँ पावर n और n में था, फिर इसको फिर से n में ब्रेक किया, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ b a इंटू दिस प्रूव्स दैट g इज़ एबिलियन।